Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3 fractions, book page 18, and the concept is addition of fraction. Addition of fraction. Fractions को हम ऐड कैसे करेंगे? It is easy to add like fractions. Like fractions means जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको ऐड करना easy होता है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो एक चीज़ होती है एलसीएम। एलसीएम आपने शायद उसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा, और आपकी इस क्लास में आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया भी नहीं गया, सो मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जाऊंगी। सिंपली जब आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं मींस 4 + 4, आप इसको 4 ही रहने देते हैं। ओके, जस्ट आप न्यूमिनेटर को करते हैं सॉल्व, क्योंकि आप ये जो दो वैल्यूज होती हैं ये डिवीजन फॉर्म में आप इनको डिवाइड करते हैं सिंपली, तो 4 / 4 = 1। ठीक है, तो हम इसको जब हम उसका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है, 4 1 से उसका एलसीएम 4 ही आता है। ठीक है, 4 ही मल्टीप्लाई है, तो आप इसका 4 ही लिखेंगे। लाइक फ्रैक्शन से 1/4 + 2/4 = 3/4। सिंपल, 1 + 2 3 और 3/4 आ जाएगा। इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना आसान है, क्योंकि हमने 4 का एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे? ये डिवीजन की एक टाइप है, मैं आपको उस तरफ लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि आपका वो फिलहाल वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आप जस्ट इतना देख लें कि जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो आपका डिनोमिनेटर वही रहेगा, जस्ट आपने न्यूमिनेटर को ऐड करना होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी 2/5 + 2/5 = 4/5, क्योंकि 2 + 2 4 और 5 एज इट इज। टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस ऐड ओनली द न्यूमिनेटर्स। जब हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? सेम रहता है। जो बात मैंने आपको बताई थी कि लाइक फ्रैक्शंस में जस्ट न्यूमिनेटर ऐड होता है, डिनोमिनेटर वही सेम रहता है। एग्जांपल, ऐड 2/7 + 3/7। इसमें आप डिवीजन फॉर्म डालेंगे और 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 + 3 लिखेंगे = 5/7। ये इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज आल्सो वेरी इजी। लाइक फ्रैक्शंस की जो सब्ट्रैक्शन होगी वो भी बहुत इजी है, वो भी लाइक बिल्कुल आपकी तरह एडिशन की तरह होगी। यहाँ पे भी आपने 5/6 - 2/6 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका भी हम डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, जस्ट 5 - 2 करेंगे = 3 3/6। सेम एज 7 - 2 7/8 - 7/2/8, 7 - 2 = 5 and 5/8। टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को किसी दूसरी फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमिनेटर, जो छोटा न्यूमिनेटर होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द लार्जर वन, जो छोटा न्यूमिनेटर होगा वो ग्रेटर से सब्ट्रैक्ट होगा। मीन दोनों में से बस सब्ट्रैक्शन होगी, इसके अलावा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में भी बताया है। एग्जाम्पल 8/9 - 2/9, तो ये क्या आ जाएगा? 8 - 2 / 9 एज इट इज रहेगा, 8 - 2 = 6 and 6/9। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन। फ्रैक्शंस की डिवीजन किस तरह से होगी? आदिल हैज डिवाइडेड हिज सेट ऑफ पेंसिल्स इनटू क्वार्टर्स। आदिल जो है उसने अपनी पेंसिल्स के सेट्स को क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। दिस सेट हैज 12 पेंसिल्स। ये हमने आई थिंक सो प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसी ही एक एग्जांपल की, और मैंने आपको यही एग्जांपल दी थी कि अगर उसके पास 12 पेंसिल्स हैं तो 12 में से अगर वो क्वार्टर डिवाइड करता है तो 12 का 1 पार्ट, तो वो कितना बनेगा? वो 3 बनेगा, क्योंकि 3 को आप अगर 3 के ग्रुप्स बनाए तो 4 ग्रुप्स बनेंगे, और किसी भी नंबर के ऐसा नहीं होगा कि 4 ग्रुप्स बने और 12 आ जाए। 3 के 4 ग्रुप्स बनेंगे, और क्वार्टर के लिए हमें 4 ग्रुप्स मस्ट चाहिए। देखें, इसमें भी उसने 3 पेंसिल्स रखी हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो हाउ मैनी पेंसिल्स इन ईच 1/4? Adil can find answers easily. 12 pencils divided into 4 equal parts. उसने 12 pencils को 4 equal parts में डिवाइड किया है, 12 को 4 से डिवाइड किया है, आंसर 3। 3 pencils in each group, हर ग्रुप में कितने पेंसिल्स है? 3। ये एक्टिविटी। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, वर्क आउट दीज 1/2 ऑफ 6 केक्स। 1/2 ऑफ 6 का मतलब है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6/2। 6 2 से डिवाइड होगा, 6 एज अ डिवाइडर यूज होगा और 2 एज अ डिवाइजर। 2 3 6। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है 1/4 ऑफ 8 1s। 8 1s 8 हो जाएगा, 8/4 आ जाएगा।
8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 का टेबल 8 पे लेके जाएंगे, 4 1 4 एंड 4 2 8। आंसर क्या आएगा 2। पार्ट सी और डी इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी हॉर्स आर इन 1/2 डे, ठीक है। 1/2 डे मीन्स के एक दिन का हाफ करके आप चेक करें उसमें कितने घंटे होते हैं। एक दिन में तो 24 हार्स होते हैं, ठीक है। 1 डे कंसिस्ट 24 हार्स, तो 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 12 हार्स। 1/4 डे, अब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर एक दिन का फोर्थ 1 पार्ट, ठीक है। एक दिन के टोटल कितने 24, उनको हम 4 पार्ट्स में अगर उन हार्स को डिवाइड करें तो उसका फोर्थ 1 पार्ट कितना बनता है, तो 24 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 को जब आप 4 का टेबल 24 पे लेके जाएंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड 4 6 24। 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और आंसर क्या आ गया 6। 1/3 डे, 1/3, अब 3 अगर उसमें से करें तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड 3 8 24, आंसर 8 आ जाएगा। पार्ट डी और ई आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर इन, मिनट्स चेक करने हमने हिंट है 60 मिनट्स मेक 1 हॉर। 1 हॉर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60। अब देखिए 1/3, 60 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। अब 1/4 हार, ठीक है, इट मीन्स एक हार का फोर्थ पार्ट, ठीक है। 1 हार का फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ हार्ट में से 1, ठीक है। तो आप 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। इसी तरह यहाँ पे आप 10 हार्ट 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल हॉर्स कितने हैं 9। यहाँ पे आपके पास 9/10 नहीं 1/10 होगा, ओके। आप अपनी बुक पे भी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 1/10 होगा और यहाँ पे आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 10, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स, ओके। हाउ मैनी डेज आर इन, देर आर 30 डेज इन सितंबर। सितंबर में यह वो कहते हैं 30 डेज हैं, तो उस लिहाज से आपने इनके डेज बताने, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 हार गिवन था, हमने 1 हार पे ही कम किया है 1 1 1, इसको आगे पार्ट्स में डिवाइड, तो यहाँ पे भी 1/10 आएगा। यहाँ पे अब देखें 1/3 ऑफ सितंबर, टोटल डेज कितने थे 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, अब 10 यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10, 10 3 33 आंसर आ जाएगा। 1/6, 30 डिवाइडेड बाई 6 5 डेज, 1/5, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 डेज। नेक्स्ट हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 1, and question 1 is fill in the blanks. Part A is 1/7 plus 3/7, like fraction है 7 as it is रहेगा, just न्यूमिनेटर ऐड होंगे 3 plus 1 4 and 4/7 आंसर। नेक्स्ट 4/5 plus 3/5, सॉरी ये ब्लैंक है, 4/5 इज इक्वल टू 7/5। अब देखें हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हमने लेनी है, मीन्स यहाँ पे अगर 5 है तो हमने जो सेकंड फ्रैक्शन लेनी है उसका भी डिनोमिनेटर 5 ही होगा, ओके। लेकिन हमने चेक करना होगा न्यूमिनेटर कि वो न्यूमिनेटर कौन सा है जिसको हम 4 के साथ ऐड करें तो 7 आए, तो वो 3 है। 4 plus 3 is equal to 7 and 5 as it is रहेगा 7/5। पार्ट C 2/3 minus 1/3, लाइक फ्रैक्शन है as it is 3 as it is रहेगा, 2 minus 1 is equal to 1, 1/3 is आंसर। पार्ट D 5/9 plus 6/9, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये ब्लैंक है, प्लस 6/9 इज इक्वल टू 11/9, लाइक फ्रैक्शंस को ही हम कंसिडर कर सकते हैं। सो 9 तो हमने रखना ही है, हमने ये चेक करना है 6 के साथ कौन सा नंबर है जो ऐड होगा तो 11 बनेगा। सो 5 plus 6 is 11 और 9 as it is 11/9 is आंसर। नेक्स्ट पार्ट E 5/9 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 1/9, वो कौन सा नंबर है जिसको हम जिसमें से हम 5 में से जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आए, सो दैट इज 4। तो 5 minus 4 is equal to 1 and 9 as it is 1/9। Next question number 2, and question 2 is
State whether the following are true or false. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने चेक करना होगा कि they whether are true or false. Part A is to add like fractions we add only the numerator. जो like fractions होती हैं उनके हम just numerator को add करते हैं. That is true क्योंकि उनका denominator तो same होता है, हम just उनके numerator को add करते हैं. So this statement is true. Next part B, to add like fractions we add only the denominators. अब देखिए उसी स्टेटमेंट का उन्होंने ऑपोजिट दे दिया है कि like fractions में हम denominator को ऐड करते हैं. That is wrong. हम जस्ट उनके न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं. नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज टू सब्ट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमिनेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमिनेटर. वो कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो छोटा न्यूमिनेटर होता है उसको हम ग्रेटर न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. दैट इज ट्रू क्योंकि ग्रेटर में से तो स्मॉलर सब्ट्रैक्ट हो सकता है बट स्मॉलर में से तो ग्रेटर नहीं हो सकता. पार्ट डी इज when we add or subtract to like fractions, जब हम दो like fractions को add या subtract करते हैं the denominator remain the same, तो जो denominator होता है वो same रहता है. yes, क्योंकि like fractions में हम just numerator को add करते हैं, subtract करते हैं और denominator same रहता है. so this statement is also true. next, when we subtract two like fractions, जब हम two like fractions को subtract करते हैं the denominator becomes zero, तो जो denominator होता है वो zero बन जाता है. that is wrong क्योंकि हमारे पास हमने पहले भी कहा था कि हम जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये चेक करना है वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए. और वैसे भी हमारे पास जब हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, जीरो तो नहीं आ रहा. जब तक हमारे पास दूसरी डिनोमिनेटर में जीरो, दूसरी फ्रैक्शन में जीरो नहीं होगा तब तक जीरो. 3 माइनस 3 जीरो आ सकता है. कोई भी आप सेम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, and question 3 is select the correct answer from the given option. अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उसके लिए मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगे और हमने चेक करना होगा which one is true for them. Part A is 3 by 5 plus 3 by 5 sorry 8 by 5 plus 3 by 5 is equal to. अब देखें ये लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, हमने जस्ट न्यूमिनेटर को ऐड करना होगा. 8 plus 3 11, 11 by 5 आंसर होना चाहिए. चेक करते हैं इन ऑप्शंस में हमारे पास गिवन आंसर है या नहीं. 11 by 5, 5 by 11, 11 by 10, 5 by 5. 11 by 5 is the right answer. नेक्स्ट पार्ट बी, हमारे पास टू शेप्स गिवन है. this one and this one is equal to 5 by 11, 5 by 16, 5 by 8 और 6 by 8. टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 8 पार्ट्स हैं एंड इसमें भी हमारे पास 8 पार्ट्स हैं जिसमें से हमने वर्किंग कितने पे करनी है 6 पे. सो द राइट फ्रैक्शन इज 6 by 8. नेक्स्ट 12 by 7 minus 3 by 7. लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल टू. सो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जस्ट न्यूमिनेटर को करेंगे. 12 minus 3 इज इक्वल टू 9. ओके, 9 by 7 आना चाहिए. 15 by 7 9, 9 by 4 एंड 9 by 7. द राइट आंसर इज 9 by 7 क्योंकि हमने हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम थे, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, हम इनको नहीं चेक करेंगे, हमने न्यूमिनेटर को जस्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा. डेट इज 9. 9 by 7 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आपको ये पेज एक्सप्लेन किया जा चुका है, यहाँ से हम इस पेज को कंटिन्यू करेंगे. पार्ट सी तक सॉल्व कर चुके थे. पार्ट डी इज द सम ऑफ 2 by 5 एंड 4 by 5 इज. 2 by 5 एंड 4 by 5 दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, जस्ट हमने 2 plus 4 करना होगा. सो ये आएगा 6 by 5, 6 by 10, 6 by 5, 24 by 5 and 5 by 6 and the right answer is 6 by 5. The difference of 8 by 9 and 7 by 9 is 8 by 9 और 7 by 9 difference mean maths. In maths difference means subtraction. It means हमने subtract करना होगा तो 9 तो as it is रहेगा. 8 minus 7 is equal to 1. क्या आंसर होना चाहिए 1 by 9 and 1 by 9 is here.
The right answer is 1 by 9. Next question number 4. And question 4 is add the following. हमने नंबर्स को इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है. पार्ट ए इज 2 by 8 plus 5 by 8. 8 as it is रहेगा 2 plus 5 7 is equal to 7 by 8. Part B 4 by 7 plus 2 by 7. 7 as it is रहेगा 4 plus 2 is equal to 6. 6 by 7 is answer. 1 by 9 plus 7 by 9. 9 as it is रहेगा 7 plus 1 is equal to 8. 8 by 9 is equal to answer. 3 by 5 plus 1 by 5. 5 is as it is रहेगा 3 plus 1 is equal to 4 and the answer is 4 by 5. Part E is 1 by 3 plus 1 by 3. 3 as it is रहेगा like fraction है just numerator को ऐड करेंगे 1 plus 1 is equal to 2 and is equal to 2 by 3. 3 by 8 plus 4 by 8. Like fraction है 8 सेम रहेगा डिनोमिनेटर जस्ट न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे 3 plus 4 और वो आ जाएगा 7 एंड आंसर इज 7 by 8. पार्ट जी एच एंड आई आपने खुद सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन 1 to 4 आर कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.